प्रभु का वरदान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। दिल की दुआएं वो पाए सभी का, हर दिल का अरमान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा। प्रभु सीरत की वो है सूरत, त्याग तप की वो है मूरत। प्रभु सीरत की वो है सूरत, हर बंधन से मुक्त वो रहता, वो तो गुणों की खान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा। शुद्ध विचार, प्रेम भावना नेक कामना, मन में होता शुद्ध विचार। धरती पर वो सुख का सूरज, धरती पर वो सुख का सूरज, बांटे सब में प्यार। पांच तत्व का वो है मान, जग की जीवन दान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। दिल की दुआएं वो पाए सभी का, हर दिल का अरमान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। ओम शांति। मीठे बाबा की आज महावाक्य सुनेंगे। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त मुरली। कौन सी तारीख की है आज? सब कुछ तेरा, है ना। तो बहुत ही स्पेशल बाबा की वाणी है, महावाक्य है। और बाबा ने हमें याद दिलाया है कि आप सब कौन हो? पूर्वज आत्मा। और पूर्वज आत्माओं का कर्तव्य क्या होता है? पालना करना। तो पालना बाबा कहते केवल अपने स्थान की पालना, सेंटर की, घर की नहीं, पूर्वज आत्मा विश्व की सभी आत्माओं की पालना करते हैं। तो इतना अपने कर्तव्य की स्मृति रहनी चाहिए। साथ ही बाबा कहते आप सब कौन हो? ब्राह्मण आत्मा है।
आप सभी आत्माएं हो और आत्मा का स्थान कहाँ है? शरीर में, मस्तक के बीच में, है ना। ऊंचे स्थान पे आत्मा बैठी हुई है। तो बाबा कहते हैं ऊंचे स्थान पे मस्तक पे बैठी है, तो आपकी स्थिति भी क्या होनी चाहिए? बहुत ऊंची होनी चाहिए। इसको स्मृति रखो। आत्मा बैठी है, जब किसी को आप देखते हो तो आत्मा देख रही है ना। इतने सुंदर से बाबा ने समझाया है, मस्तक के ऊपर भ्रिकुटी के मध्य आत्मा बैठी है, तो जब आत्मा देख रही तो ऊपर देखेगी कि नीचे देखेगी? कितना अच्छा है ना। लेकिन देहभान में लोग होते शरीर को देखते हैं, है ना, नीचे से ऊपर देखेंगे। लेकिन बाबा कहते जो रियल में आत्मा जो समझती है अपने को, आत्मा अभिमानी जो आत्मा रहती है ना, तो वो क्या करती है? ऊपर ही देखती है, आत्मा को ही देखती है। तो आप बच्चों को क्या करना है? आत्मा को देखते हुए अपने ऊंची स्मृति में रहना है, ऊंची स्थिति की स्मृति में रहना है ना। तो ये बात, और साथ ही साथ आप ब्राह्मण आत्माएं भी हो, तो ऐसे ब्राह्मण को ऊपर दिखाते, चोटी दिखाते निशानी, तो चोटी भी निशानी किसकी है? ऊंचेपन की, श्रेष्ठता की निशानी है। शूद्रों को पांव में दिखाते हैं, है ना। तो पहले शूद्र थे, अभी ब्राह्मण बन गए हैं। तो बाबा कहते हैं आपका स्मृति जीवन भी क्या होनी चाहिए? बहुत ऊंची, बहुत श्रेष्ठ होनी चाहिए। तो बाबा कहते संसार में खेल ही विस्मृति का और स्मृति का खेल चल रहा है। जब हमें स्मृति आती है संगम युग की, मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, अपने श्रेष्ठ पाठ की स्मृति आती है, स्वयं की स्मृति आती है, उस समय तुम्हारा जीवन हीरे जैसा बन जाता है। लेकिन जब अपने आप को भूल जाते हो, ठीक है, मैं कौन हूँ ये भूल जाते हो, तो पत्थर जैसे बन जाते हो। तो बाबा ने कहा आपको क्या बनो? स्मृति स्वरूप बन जाओ, भूलो मत। आपका जीवन बहुत श्रेष्ठ है, इस हीरे तुल्य जीवन की स्मृति में रहना है। साथ ही बाबा ने कहा आप सभी राजयोगी हो। राज शब्द आ रहा है, किसमें आ रहा है? राज्य करने पे। तो कर्म इंद्रियों के आप राजा हो, तो कर्म इंद्रियों के राजा हो, तो राजा को क्या करना है? प्रजा पे राज्य करना है ना। तो राजा है उसे कहेंगे जिसके अंदर नियंत्रण करने की शक्ति हो, है ना। तभी हम बहुत ही विस्तार से गहराई में जाकर के सुनेंगे। तो सभी आत्मिक स्मृति में रह करके बहुत ही चात्रक बनकर आज के महावाक्यों को सुनेंगे, और पूर्वजपन की स्मृति में रहकर साकाश देते हुए बैठे, है ना। कैसे बैठे? आप चेयर पे नहीं बैठे हैं, विश्व के ग्लोब पर बैठे हैं, है ना। तो डबल कमाई, बाबा की याद हम सुन रहे हैं, मुरली सुनते हुए शाकाश देते रहो, हर समय दे सकते हैं, है ना। मुरली सुनते समय देखो, जब हम बैठते हैं तो ज्यादा समय 1 घंटा तो मुरली सुनते हैं, तो 1 घंटा विश्व के आत्माओं को शाकाश भी दे सकते हो। तो सभी उसी स्मृति में बैठेंगे, मैं पूर्वज आत्मा हूं, है ना। 13/11/22 की महावाक्य आज की है, रिवाइज है 10/12/92। हेडिंग है पूर्वज और पूज्यपन की स्मृति में रहकर, पूर्वज और पूज्य की स्मृति में रहकर सर्व की अलौकिक पालना करो। सर्व की अर्थात पूरे विश्व की। ओम शांति। आज विश्व रचयिता बाप अपनी श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं। रचना तो पूरे विश्व है उनकी, लेकिन हम जो आत्माएं हैं कौन है? श्रेष्ठ रचना। सर्व रचना में श्रेष्ठ रचना आप ब्राह्मण आत्माएं हो, क्योंकि आप ही विश्व की पूर्वज आत्माएं। एक तरफ पूर्वज भी हो और दूसरे तरफ साथ साथ पूज्य आत्माएं भी हो। इस कल्प वृक्ष की फाउंडेशन अर्थात जड़ आप ब्राह्मण आत्माएं। इस वृक्ष के मूल आधार तना भी आप हो। पूज्य में देखो, सतयुग त्रेता में कौन है? देवी देवता है। तो तना में भी हम हैं, और जड़ में संगम युग में भी बाबा कहते आधार भी आप हो और तना भी आप हो। इसलिए सर्व आत्माओं के लिए आप सभी कौन हो? पूर्वज हो। आज सारा दिन क्या रहना है? स्मृति में, तो पक्का हो जाएगा। सृष्टि चक्र के अंदर जो विशेष धर्म पिताएं कहलाते हैं ना, उन धर्म पिताओं को भी आप पूर्वज आत्माओं द्वारा
बाप का संदेश प्राप्त होता है। वो भी कहां से निकले हैं? तना से। माना बाबा ये बता रहे हैं पूरा विश्व आपसे जुड़ा हुआ है, इसलिए आधार से, आधार का असर कहाँ होता है? विश्व पर। तो हमारी हर संकल्प का, हमारी स्थिति का असर कहाँ होता है? पूरे वृक्ष पर, रचना पर, है ना। तो इसलिए जो है कितना हमें ध्यान रखकर चलना है। तो बाबा कहते हैं जिस आधार से ही समय प्रमाण वे धर्म पिताएं अपने धर्म की आत्माओं के प्रति संदेश देने के निमित्त बनते हैं, जैसे ब्रह्मा बाप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, कितना महान है, सृष्टि का पिता। हाँ, मनुष्य सृष्टि का हेड है ना, महान है। तो ब्रह्मा के साथ आप ब्राह्मण आत्माएं भी क्या हो? साथी हो। इसलिए आप पूर्वज आत्माएं गाई हुई हो। इतना महत्व हम पूर्वज आत्माओं का है। पूर्वज आत्माओं का डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट सर्व आत्माओं से कनेक्शन है। सोचो, बाबा हमारी महत्व बता रहे हैं कि आप कितने महान हो। साधारण मत समझो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सभी आत्माओं से क्या है? कनेक्शन है। जैसे वृक्ष के सर्व टाल टालियों का संबंध जड़ से होता है और तना से, जड़ से और तना से होता है। चाहे किसी भी धर्म की छोटी व बड़ी टाल टालियां हो, लेकिन संबंध स्वतः ही होता है। तो पूर्वज हुए ना, बोलो सभी, कौन है? पूर्वज हुए ना, कि अपने परिवार की खाली पालना करनी है। हाँ, विश्व पुकार रहा है, विश्व की आशाएं, उनका विश्वास किससे जुड़ा हुआ है? पूर्वज आत्माओं की ओर देख रही हैं। बाबा कितने बार कहते हैं, विश्व प्यासी निकायों से अपने इष्ट की ओर, अपने पूर्वज की ओर देख रहे हैं। पूर्वज विशेष होता है ना। तो बाबा कहते हैं आधा कल्प राज्य अधिकारी बनते हो, और राज्य अधिकारी बनने के बाद पूज्य आत्माएं बनते हो। पूज्य बनने में भी आप आत्माओं जैसी पूजा और किसी भी धर्म आत्माओं की नहीं होती। जितने भी देवी देवताओं की पूजा हम देख रहे हैं, कौन है वो? किसकी है? बाप के साथ साथ हम सभी आत्माओं की एक एक की पूजा हो रही है। तो बाबा कहते ऐसी पूजा किसी धर्म आत्माओं की भी नहीं होती। जैसे बाबा कहते हैं आप आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा भी कैसे होती है? एक एक चीज विधि पूर्वक होती है। बाप के कार्य में जो आप ब्राह्मण साथी बनते हो ना, उन्हों की भी देवता व देवी के रूप में विधि पूर्वक पूजा होती है। और कोई भी धर्म पिता के साथी, धर्म की पालना करने वाली जो आत्माएं हैं, उनकी ऐसी विधि पूर्वक पूजा नहीं होती है। धर्म पिता के जो नीचे आने वाले जो साथी हैं उनकी भी, और ना ही धर्म पिताओं की। गायन होता है, स्टैचू बनाते, मूर्ति बनाते हैं, ठीक है, उनकी भी क्या बनाएंगे? लेकिन आप जैसे वो पूज्य नहीं बनते। आपका गायन भी होता है तो हाँ, पूजा भी होती है। गायन की विधि भी आप ब्राह्मण आत्माओं की सबसे न्यारी है। बताओ कैसे? कौन बताएगा? हमारी गायन जो हम इतने श्रेष्ठ बनते हैं, हमारी गायन, हमारा जो गायन होता है भक्ति मार्ग में, उसकी विधि सबसे न्यारी कैसे होती? बताओ, सुनते हो नहीं सुनते हो? बोलो बोलो, आप सब सुन, बोलो। नहीं नहीं नहीं, वो तो ठीक है, तो विशेषता है। किस रूप में होती है? देखो, आप देव आत्माओं का गायन बहुत सुंदर कीर्तन के रूप में होता है। क्या होता है? आरती के रूप में होता है। देवी देवताओं की कितने सुंदर सुंदर आरती होती है। कभी धर्म पिताओं की इतनी सुंदर आरती और कीर्तन होता है क्या? ऐसे अन्य आत्माओं का गायन इस प्रकार से नहीं होता। ऐसे क्यों होता है? पूछ रहे बाबा। चलो, इतना हो रहा है, लेकिन इतना क्यों महत्व है आपका? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप श्रेष्ठ रचना, पूर्वज और पूज्य हो।
भगवान की श्रेष्ठ रचना है और पूर्वज हैं और क्या है, पूज्य हैं। आदि आत्माएं, आप ब्राह्मण आत्माएं हो, क्योंकि आदि देव ब्रह्मा के सहयोगी श्रेष्ठ कार्य के आप निमित्त हो। ठीक है, इसलिए आदि में भी महत्व कितना श्रेष्ठ है और अनादि रूप में भी परम धाम में परमात्मा शिव बाबा के सबसे पास रहने वाले हो। आप परम धाम का चित्र जब देखो तो थोड़ी सी आत्मा ऐसे खंड बना हुआ है, थोड़ी सी आत्माएं परम धाम में दैवी कुल की आत्मा शिव बाबा के पास बैठे हैं। फिर धर्म पिता नीचे आ गए तो उनके नीचे नीचे ऐसा सेक्शन बना हुआ है। तो बाबा के तो इतने श्रेष्ठ आत्मा हो कि भगवान के साथ भी परम धाम में कहा हो, पास में बैठे हो। तो बाबा कहते आत्माओं का जो चित्र दिखाते हैं उसमें सबसे समीप आत्माएं कौन सी हो, परम धाम में आप आत्माएं हो। तो अनादि रूप में भी समीप हो। डबल विदेशी कहते हैं, विदेशी बच्चों को भी बाबा नशा चढ़ाते, डबल विदेशी कहते हैं नियरेस्ट और डियरेस्ट, जो सबसे समीप होता है, सबका प्यारा भी और पास भी। ऐसे अपने को समझते हो, समझते हैं। पूर्वज का काम क्या होता है, बोलो, पालना करना। पूर्वज सभी की पालना करते हैं, अपने घर बाल बच्चों की पालना में ही तो नहीं लगे हुए हैं। हाँ, बड़ों की पालना ही प्रसिद्ध होती है। तो आप सभी पूर्वज आत्माएं, सर्व आत्माओं की क्वेश्चन है, पूछ रहे बाबा, क्या पालना कर रहे हो, पूछ रहे हैं। अब सोचो, क्या पालना कर रहे हो या सिर्फ आपने आने वाले स्टूडेंट की पालना करते, होता है ना सभी के लिए। देखो सेंटर, अगर परिवार वालों को ले तो अपने परिवार वालों की पालना करने की बात आती है। सेंटर वालों का फैमिली कौन हो गया, पूरा परिवार, इनकी पालना करने की बात आती है ना। जिस स्थान पे आप हो कार्य क्षेत्र में, वहां की पालना की बात आती है। तो बाबा कहते हैं कि संबंध संपर्क वाली आत्माओं की भी पालना करते हो। बाबा का हर बच्चे का कर्तव्य है, क्योंकि हम सभी पूर्वज हैं। सुबह से लेकर रात तक जो भी आपसे मिले, आपसे कुछ न कुछ लेकर जाए, एक मीठी दृष्टि लेकर जाए, एक शुभ भावना लेकर जाए। तो बाबा कहते पालना करते हो। सारे विश्व की आत्माओं के पूर्वज हो, वह सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं के पूर्वज हो। जो जड़ व तना होता है ना, वो सारे वृक्ष के लिए होता है। जड़ का कनेक्शन वृक्ष से है, तना का भी वृक्ष। वह सिर्फ तना के लिए होता है। जड़ के तना के लिए होता है क्या? जड़ में जो कुछ डालेंगे, जड़ का जो है प्रभाव, हाँ, और पत्ते पत्ते तक जाता है। सब टाल टालियों के लिए होता है ना। जड़ अथवा तना द्वारा ही सारे वृक्ष को पानी खाद किससे मिलता है? हाँ, पत्ता में ऊपर डालते हैं क्या? पत्ते को नहीं सींचा जाता, कहाँ डाला जाता है? जड़ में। वहां सिर्फ थोड़ी सी टाल टालियों के ऊपर पानी मिलता है, ऐसा तो नहीं है ना। सबको मिलता है, जड़ के द्वारा सबको मिलता है। लास्ट वाले पत्तों को भी मिलता है। इतना बेहद का नशा आप बच्चों को है, पूछ रहे बाबा कि हम पूर्वज हैं। लास्ट बाबा कहते हैं वह बेहद में भी आ जाते हो। बाबा कहते हैं बेहद से हद में तो नहीं आ जाते हो। कितनी सेवा करनी है आप सबको। हर एक पत्ते को क्या देना है? पानी देना है। अर्थात सर्व आत्माओं की पालना के आप निमित्त हैं। किसी भी धर्म आत्माओं को मिलते हो, वह देखते भी हो। ठीक है, किसी भी धर्म की आत्माओं को, कोई भी धर्म की आत्माएं, ठीक है। तो हे पूर्वज आत्माएं, ऐसे अनुभव करती हो। बाबा कहते हैं कि कभी भी किसी से मिलते हो ना, आज तो देखो कितने धर्म है, और सारा दिन तो कितने धर्म की आत्माओं से मिलना होता ही रहता है ना, देखना। तो बाबा कहते हैं, तो बाबा हमसे बोल रहे हैं, हे पूर्वज आत्माएं, ऐसे अनुभव करते हो
कि ये सब आत्माएं हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की ही क्या है, वंशावली है। बाबा क्या संबोधित कर रहे हैं हमको, क्या बोल रहे हैं हमको, क्या संबोधित, हे पूर्वज, भगवान हमें संबोधित कर रहे हैं। यह सब हमारे हैं, वह सिर्फ ब्राह्मण आत्मा ही हमारी है। क्या है, बोलो 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 सभी। देखो, जब भाई भाई कहते हैं तो आप पूर्वज आत्माएं बड़े भाई अर्थात बाप समान हो। आपस में भाई भाई बोलते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, भाई भाई में आप बड़े भाई हो। बाबा के बच्चे कैसे हैं, बड़े भाई हो और हाँ बाप समान हो। इस स्मृति को यहाँ बाबा कहते प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव करना है और कराना है। आपके द्वारा लोग अनुभव करें, हाँ ये हमारे पूर्वज हैं, इनके द्वारा हमें मिल रहा है। और आप स्वयं उस ऊंची स्थिति का, इस ऊंचे स्वमान का आप स्वयं अनुभव करो। आप सभी पूर्वज आत्माओं की पालना का स्वरूप क्या है, पालना का स्वरूप क्या है, हाँ क्या है बताओ। हाँ, शक्तिशाली बनाना है ना। जैसे लौकिक जीवन में भी पालना का आधार क्या होता है, पालना करना अर्थात किसी को भी शक्तिशाली बनाना। अब छोटा बच्चा होता है, जब उसकी पालना करते हैं तो क्या करते हैं, उसमें ताकत, उसे खिलाते हैं, पिलाते हैं, मालिश, शक्तिशाली बनाते हैं नहीं बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं इसी प्रकार आप आत्माओं का कर्तव्य है क्या है, पूर्वज आत्माएं जिनकी पालना करते हो उनको, क्योंकि कमजोर बन चुकी हैं, शक्तिशाली बनाना। किस भी विधि से, साधन से पालना द्वारा शक्तिशाली बनाते हो ना। लौकिक में अपने परिवार के जो बड़े होते हैं, अपने बच्चों को चाहे भोजन के द्वारा, चाहे पढ़ाई के द्वारा, है ना, कि हर किसी तरफ से क्या बनाते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं। तो इसी प्रकार बाबा कहते हैं, लेकिन पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या है, आत्मा में शक्ति, शरीर में शक्ति आती है। तो पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या हो गया, शक्तिशाली बनाना। आप पूर्वज आत्माओं के पालना की विधि क्या है, अलौकिक पालना का स्वरूप है स्वयं में बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियां अन्य आत्माओं में भरना। क्या है पालना का स्वरूप, वो तो खाने पीने से, पढ़ाई से पालना किया, लेकिन हमारा स्वरूप क्या है, अलौकिक। हाँ, ये अलौकिक पालना का स्वरूप है। स्वयं में जो बाप से हमने शक्ति ली है उसको औरों के अंदर भरना। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उसकी उस समय उस शक्ति द्वारा पालना करना। ऐसी पालना करनी आती है, पूछ रहे बाबा, ऐसी पालना करनी आती है जिस समय जिसको, जैसे बच्चे का ध्यान रखते हैं, बच्चे को किस समय खाना चाहिए, किस समय और क्या चाहिए, तो बाबा की इसी प्रकार से आपको ऐसी पालना करनी आती है। पूर्वज तो हो ना, सभी पूर्वज आत्माएं हो, पूछ रहे, बोलो बोलो सभी, कि छोटे हो, क्या है, क्या है, सभी पूर्वज है या कोई विशेष आत्माएं हैं, कोई है पूर्वज, बाकी सभी पूर्वज है कि कोई है, बताओ। तो पूर्वजों को पालना करनी आती है ना, सिर्फ सेंटर की पालना करते हो या सारे विश्व की आत्माओं की पालना करते हो, सिर्फ, है ना, ये सेंटर वालों के लिए है। अब प्रवृत्ति वालों, सिर्फ प्रवृत्ति की पालना करते हो या विश्व की पालना करते हो, दोनों रूप से। हमारी प्रवृत्ति कौन है, आप, हमारी प्रवृत्ति यही है ना।
तो आप सबकी प्रवृत्ति कौन सी है? आप जहाँ रहते हो वो आपकी प्रवृत्ति है। तो उनकी ही के निमित्त बने हो कि पूरे विश्व की? सच्ची पक्का? हाँ बस खाली थोड़ा सा एक बार खिला दिया हो गया। कैसे पालना? बाबा ने कहा हर समय, है ना, सारा दिन देखो अमृत वेला दिया, लेकिन रोज संबंध संपर्क में जो भी आए उनको दो। वर्तमान समय आप पूर्वज आत्माओं की पालना की सर्व आत्माओं को आवश्यकता है। समाचार तो सब इंटरेस्ट से सुनते हो ना कि क्या क्या हो रहा है। अब बाबा के लाखों बच्चे क्या सुनते हैं? टीवी में न्यूज देखा, न्यूज़पेपर देखा, समाचार, हाँ क्या क्या हो रहा है संसार में, बहुत रुचि है। तो उस समय जो था ना, जो घटना जिस समय ये मुरली चली साकार बाबा के समय, सोचो कितने वर्ष पहले, तो उस समय यहाँ लिखा है अयोध्या की घटना के बाद कई स्थानों से हिंसा के समाचार मिल रहे हैं। अब चलो राम मंदिर बनकर अब तैयार हुआ, लेकिन हिंसाएं तो बहुत पहले से हो रही थी। लेकिन पूर्वज आत्माओं ने कुछ खूब बहुत लोग शायद मारे गए, कुछ ऐसा दंगा वगैरह हुआ था उस समय, क्योंकि बात से लग रहा है पता इस समय तो थे भी नहीं हम, वरना दूसरे जन्म में रहे होंगे। तो बाबा कहते हैं लेकिन पूर्वज आत्माओं ने समाचार सुनने के बाद क्या किया? खाली सुन लिया और रोज ऐसा, अरे ऐसा हुआ, सुनने के बाद क्या सर्व की पालना की? कभी भी अगर हम बाबा के बच्चे, कभी भी कोई समाचार आता है, कोई दुर्घटना का या कुछ ऐसा समाचार हिंसा का, तो हमारा कर्तव्य क्या है? उस स्थान को साकाश दो। इतने चले गए आत्माएं, है ना, आत्माएं भयभीत हैं। जहां भी कोई घटना, कई बार बाबा ने इसको बताया है हमें, जैसे कि कहीं कभी आपको न्यूज के द्वारा कहीं का पता चला है ना, कहीं भूकंप आया, कहीं ये घटना घट गई, तो उस समय बाबा कहते हैं आप क्या करो? साकाश दो। तो कभी भी समाचार सुनते हो तो दूसरे के साथ शामिल नहीं हो जाओ, है ना। वो लोग अरे क्या हो गया, ऐसा हो गया, दुखी होंगे, लेकिन बाबा कहते हैं आप दे सकते हो। बीज से जुड़े हैं ना, हाँ, सर्वशक्तिवान से जुड़े हो, उससे लेकर के जड़ में बैठे हो। बीज से क्या है? जड़। तो आप बाबा का कहना है आप उस समय पालना करो, आप दुआ सकाश तो पालना करो। अशांति के समय आप पूर्वज आत्माओं का विशेष कार्य स्वतः हो ही जाता है। तो हे पूर्वज आत्माएं, बाबा कहते हे पूर्वज आत्माएं, हे पूर्वज अपने पालना की सेवा में लग जाओ। अभी से, अभी भी देखो क्या नहीं हो रहा है, लग जाओ। जो भी अपना कार्य व्यवहार है करो, करते हुए भी क्या कर सकते हैं? पालना कर सकते हो। बाबा तो कहते सेकंड सेकंड मिनट मिनट जो बना है ना योग के लिए, आप पालना कर सकते हो, करो पालना। बाबा ने कई विधि इसकी बताई है। ऐसे नहीं कि खाली योग के समय बैठे अमृत वेला की है शाम को तभी दो, ऐसा नहीं है। निरंतर ये पालना हम दे सकते हैं। तो बाबा ने कहा अपने पालना की सेवा में लग जाओ। जैसे अशांति के समय विशेष पुलिस व मिलिट्री समझती है कि ये हमारा कार्य नियंत्रण में लेना किसका काम है? हमारा काम है, ऐसे समझती है ना, और लग भी जाती है। जहां भी समाचार मिलता है मिलिट्री पुलिस पहुंच जाती है और अपना काम शुरू कर देती है कि अशांति को शांत करना। ऑर्डर मिलता है और ऑर्डर द्वारा उस स्थान पे पहुंच जाते हैं। ऐसे ही बाबा कहते हैं ऐसे टाइम पर विशेष वे अपने अटेंशन से सेवा के लिए अलर्ट हो जाते हैं। तो आप सबने हलचल का समाचार तो सुना, लेकिन सेवा में अलर्ट हुए और सुनने का ही आनंद लिया। अभी तो चलो बाबा वहां का एग्जाम्पल दे रहे हैं,
अभी आए दिन जो भी समाचार सुनाई देता आ रहा है और आएगा, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हो गई है। तो बाबा कहते कि सुनने का आनंद में ही मगन हुए कि सुनने का अलर्ट हुए सेवा में। उस समय की बात बाबा कह रहे हैं। तो हमें, हमारे लिए क्या है, हम आज मुरली सुन रहे हैं तो हमारे लिए क्या है कि जब भी ऐसी कोई बात, ऐसा नहीं कि वही घटना घटित और कोई घटना नहीं घटना है, अभी तो हर दिन घट रहा है। अगर आपको जहां पता चलता है, बहुत जा फरिश्ते बन करके या बाप से जुड़ करके उस स्थान की क्या करो, पालना करो। अपना पूर्वजपन स्मृति में आया, सभी आत्माओं की शांति की शक्ति से पालना की। भाई शांति के सागर से जुड़ गए, मैं शांत स्वरूप आत्मा शांति के सागर से जुड़ी हूँ और शकाश हम दे रहे हैं, है ना, उन आत्माओं की पालना कर रहे हैं। तो उस समय बाबा ने पूछा था कि सभी आत्माओं की पालना की, तो हमें क्या करना भी करना है। जब भी कहीं से भी, है ना, आपको न्यूज देखते हो, है ना, बाबा तो कहता, हाँ सुनते हो, तुरंत पहुंच जाओ और क्या करो, बुद्धि से पालना दो। यही कि यही सोचते हो औरों की तरह, यहाँ यह हुआ वहां यह हुआ और सुना दिया लोगों को। नहीं सुना और तो होता है ऐसा, माना बाबा कहते जाग जाओ, आप पूर्वज हो, आप दूसरों की तरह नहीं हो। वो नहीं दे सकते, वो नहीं कर सकते, उनका काम यही है ना। लेकिन आपका काम क्या है, आप कर सकते हो, बीज से जुड़े हो और आप पूर्वज हो और आपका कर्तव्य है ये। विशेष आत्माओं की ऐसे समय पर सेवा की अति आवश्यकता है, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। सच में वो आत्माओं को बल मिलता है, सूक्ष्म में शांति का, सुकून का अनुभव करते हैं। उनकी जो घबराहट है, उनकी उसमें कमी आती है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि आप सभी साकाश दो, अपनी वृत्ति द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा विशेष सेवा की। और जैसे विधि पूर्वक याद में रहते हो, सेवा करते हो, उसी रीति सेवा किया। आप रूहानी सोशल वर्कर भी हो, है ना, हम बाबा रूहानी सेना भी हैं। सेना पहुंच जाते हैं ना, सेना क्या करती है, तो हम पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते हैं, सेकेंड में उस स्थान में पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते हैं। तो सोशल वर्कर के साथ सेना भी है या नहीं है। रूहानी सोशल वर्कर ने अपनी विशेष एक्स्ट्रा सोशल सेवा की। तो बाबा कहते जो योग लगाते हैं बैठ के, अमृत वेला है शाम का, कुछ समय जो ट्रैफिक किया, लेकिन विशेष क्या उस समय उस स्थान की सेवा की, उस आत्माओं की। ये बाबा हमें कह रहे हैं, इतनी अपनी जिम्मेवारी समझी। या प्रोग्राम मिलेगा तो करेंगे। प्रोग्राम मिला, माउंट आबू से आया कि भाई सभी लोगों को इस स्थान के लिए योग का करना है। अरे भाई आया है वहां पे योग करने बोले अपने से करो, होता है ना, कभी भी होता है ना, प्रोग्राम आता है, लोग बताते नहीं ऐसा ऐसा आया है। अभी उसमें समाज न्यूज जो आता है ना अपना, या व्हाट्सएप में आ गया, यहाँ पे समाचार आ गया है, मधुबन से आया है ये, इस समय सबको भर्ती करने बोले हैं। ऐसा नहीं कि हमको कोई प्रोग्राम मिले तब करना, ऐसा नहीं, आप कर सकते हो। जैसे हाँ, जब समाचार मिला उसी समय करो, और बाकी तो करते ही हो, लेकिन ऐसे समय पर खास उन आत्माओं की सेवा करो। आप ऐसे समय पर सेकेंड में अपनी सेवा पर अलर्ट हो जाना चाहिए। यही आप पूर्वज आत्माओं की जिम्मेदारी है, जिम्मेवारी है। हम सेना है, सेना भी है, रूहानी सेना। अलर्ट हो जाओ और सेवा करो, पालना करो। वो तो एक टेलर था, छोटी सी थी, साकार के समय कितनी थोड़ा सा एक था ना। अभी तो विश्व में हलचल है, और ये हलचल कम नहीं होनी है, समय प्रति समय ये हलचल और बढ़नी है।
आप आत्माओं का फर्ज है ऐसे समय पर आत्माओं में विशेष शांति की, सहन शक्ति की हिम्मत भरना। आप जिस स्वरूप में बाबा के स्थित होंगे, जो संकल्प आप करेंगे, है ना, उसी अनुसार से क्या होगा, वाइब्रेशन फैलाओगे। जो देना चाहो, जिस समय जिस आत्माओं को जो आवश्यकता है, वही बाबा से लेकर के अपना उसी स्वरूप में स्वयं को स्थित होना है, और उसी स्वरूप में बाबा को देखते हुए बाबा से जुड़ करके वही शक्तियां बाबा से लेकर के क्या करना है, देना है। लाइट हाउस बन सर्व को शांति की लाइट देना। समझा क्या करना है? वो पूछ रहे हैं बाबा, उत्तर दो सभी। समझा क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? हाँ, अभी अपनी जिम्मेवारी व फर्ज अदाई और तीव्र गति से पालन करो। काम चलाओ नहीं करना है। बाबा कहते तीव्र गति से, ये फर्ज है, कोई नहीं कर सकता, आप कर सकते हो। जिससे आत्माओं को रूहानी शक्ति की राहत मिले, जलते हुए दुख की अग्नि में शीतल जल भरने का वो अनुभव करे। तो फिर पूछ रहे बाप दादा, यह फर्ज अदाई आप कर सकते हो? बोलो। दूर से भी कर सकते हो या आपके सामने आएंगे तभी करेंगे? बोलो। कोई दूसरे देश में भी घटना घटी है तो दूसरे देश वाले करके नहीं करना है क्या? हम कौन है? विश्व सेवाधारी, विश्व सेवक है ना, पूर्वज आत्मा। कर तो रहे हो, लेकिन अभी और जैसे हलचल तेज होती जाती है तो आपकी सेवा भी और क्या हो जाए, तेज हो। समझा? पूर्वजों की पालना क्या है। ऐसे नहीं कि पूर्वज तो हैं लेकिन पालना नहीं कर सकते, तो पूर्वज काहे का? पूर्वज से ही सबकी आशाएं होती हैं। आज लौकिक में भी कई लोग ना शरीर छोड़ के पूर्वज बन बन के अपनी पीढ़ी की क्या करते रहते हैं, दादा परदादा बोलते हैं ना कुछ। तो बाबा कहते हम तो सबके पूर्वज हैं। तो पूर्वज का काम है पालना द्वारा शक्ति देना। श्रेष्ठ शक्तिशाली स्थिति द्वारा परिस्थिति को पार करने की शक्ति अनुभव कराओ। करना भी है और है ना। देखो, कोई कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, अगर स्वयं की स्थिति, आत्मा की स्थिति आपकी शक्तिशाली है तो परिस्थिति कुछ भी नहीं है। तो ये अनुभव करना भी है और कराना है। कैसे कराना है उनको बताओ कि आप स्वयं की स्थिति को शक्तिशाली बनाकर परिस्थिति का क्या कर सकते हो, सामना कर सकते हो। आप उनके अंदर शक्ति भरो ताकि वो परिस्थिति का सामना कर सके। अच्छा, चारों ओर के सर्व आदि देव ब्रह्मा के मददगार आदि आत्माओं को, कल बोला ना भुजाएं, ब्रह्मा की 1000 भुजाएं, हम भी है ना। मददगार का मतलब क्या है? सर्व आत्माओं के फाउंडेशन पूर्वज आत्माओं को सदा सर्व प्रति आत्माओं प्रति बेहद सेवा की वृत्ति रखने वाली आत्माओं को, सर्व रूहानी सोशल सेवाधारी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्र। दादियों से मुलाकात। वर्तमान समय
अशांत आत्माओं को शांति देना, यही सभी का विशेष कार्य है। रहमदिल बाप के बच्चों को सर्व आत्माओं के प्रति रहम आता है ना। बाबा को क्या रहे, है ही वो दया का सागर। रहम दिल क्या करता है? रहम का अर्थ ही है किसी भी प्रकार की हिम्मत देना, निर्बल को क्या देना, बल देना। तो आत्माओं के दुख का संकल्प, तो मास्टर सुखदाता आत्माओं के पास पहुंचता ही है, फिर भगवान तक पहुंच रहा है। तो आज देखो, ऐसा नहीं कि आपके कान में ही सुनाई दे, देख रहे हो तो पहुंच रहा है कि नहीं? आप देख रहे हो, सुन रहे हो तो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? चाहे समाचार के द्वारा पहुंच रहा हो, न्यूज के द्वारा, किसी और के द्वारा, तो किसी न किसी द्वारा आप तक पहुंच तो रहा है ना। जैसे वहां दुख की लहर है, ऐसे ही आप विशेष आत्माओं में सेवा की लहर चले। देना है, कुछ करना है, क्या किया वो हर एक को सेवा का एक्स्ट्रा चार्ट चेक करना चाहिए। हमने किस रूप में दिया उसको, है ना, सामने वाले को। ये अपना देखो, ये चार्ट में बाबा ने योग का चार्ट बोला है, लेकिन आज सेवा का चार्ट भी चेक करने के लिए बाबा कहते हैं। जैसे साधारण सेवा चलती है वो तो चलती ही है, लेकिन वर्तमान समय वायुमंडल द्वारा, वृत्ति द्वारा सेवा का विशेष अटेंशन रखो। सबसे बड़ी सेवा, विश्व के राजे बनते हो ना, तो सर्व आत्माओं के प्रति लहर होनी चाहिए। विश्व राज अधिकारी बनते हैं, राजा प्रजा का क्या होता है? सेवक होता है, पालक होता है। वंचित कोई भी आत्मा ना रह जाए, चाहे अन्य धर्म की आत्माएं भी हो, लेकिन है तो अपनी वंशावली। आज देखो धर्म के नाम में कितने दंगे, लेकिन भाई सब अनजान है, सब अपना पार्ट बचा रहे हैं अनजाने में ना। तो हमको क्या करना है, कोई भी हो, लेकिन है कौन? अपनी वंशावली। मतलब दूसरे के साथ अपनी तुलना नहीं करना है, दूसरे के रंग में नहीं रंगना है। आज हो रहा है ना, उसमें हम अलग हैं, सबसे अलौकिक हैं, सबके प्रति हमारी भावना शुभ हो, तो उन तक पहुंचेगी ना। चाहे कोई भी धर्म की आत्माएं हैं, लेकिन जड़ तो एक ही है ना। यह जड़ में कौन है? और हम बाबा हमसे ही निकले हुए हैं ना, कि नहीं है? देखो परम धाम से अपने समय पे आए हैं, लेकिन निकले कहां से? तना से निकले। तो पूर्वज सबके हैं, जड़ से कनेक्शन है। यह लहर है, तो वहां बोल रहे हैं नहीं है। अटेंशन प्लीज बोले बाबा, करो। अब अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। व्यर्थ के प्रभाव में आने वाले नहीं, ठीक है? अपना श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाले बनो। होता है ना, कई बार वातावरण के प्रभाव में आ जाते हैं, किसी व्यक्ति के प्रभाव में आ जाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं नहीं, हम बाबा के प्रभाव में रह करके अपना श्रेष्ठ प्रभाव उस पर डालें, उसको चेंज करें। ये बाबा का है कहना, है ना। आप उसके प्रभाव में नहीं आओ, अपना श्रेष्ठ प्रभाव डालो। सदा अपने को पुरुषार्थ में आगे बढ़ने वाली आत्मा हूं, ऐसे अनुभव करते हो। पुरुषार्थ में कभी भी कभी ढहती कला, कभी उतरती कला, ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी बहुत अच्छा, कभी अच्छा, कभी थोड़ा अच्छा। बाबा कहते कभी अच्छा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सदा बहुत अच्छा क्या होना चाहिए? पुरुषार्थ। क्योंकि समय अब कम है,
हम कहें चलो बाद में बहुत अच्छा कर लेंगे, अभी थोड़ा सा कर लें, लेकिन ये समय बीत जाएगा तो संगम युग का इतना समय तो कम हो गया, अभी तो बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, ये बात आ गई है। इसलिए बाबा कहते हैं आपका पुरुषार्थ अभी इस समय के अनुसार अच्छे से अच्छा होना चाहिए, क्योंकि समय बहुत कम है और संपूर्ण बढ़ने की मंजिल क्या है? श्रेष्ठ है। तो अपने पुरुषार्थ की गति को तीव्र करनी पड़े ना। पुरुषार्थ की तीव्र गति की निशानी क्या है? अगर हम चेक करें अपने को, हाँ भाई मेरे पुरुषार्थ की गति बहुत तीव्र है, उसकी निशानी है वह सदा डबल लाइट होगा, बहुत हल्का होगा, किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं करेगा। चाहे प्रकृति द्वारा कोई परिस्थिति आ जाए, चाहे किसी व्यक्तियों के द्वारा कोई परिस्थिति आ जाए, लेकिन बाबा कहते हैं जो तीव्र पुरुषार्थी जो आत्माएं हैं, डबल लाइट रहने वाली आत्माएं हैं, वो हर परिस्थिति, हाँ उसके आगे हर परिस्थिति स्व स्थिति के आगे कुछ भी अनुभव नहीं होगी। स्व स्थिति, स्व अर्थात आत्मा, आत्मा की स्थिति जितनी शक्तिशाली होगी, जितनी श्रेष्ठ होगी, उतनी परिस्थिति क्या होगी? छोटी हो जाएगी। स्व स्थिति की शक्ति पर स्थिति से बहुत ऊंची है। क्यों? क्योंकि यह स्व है। देखो कितनी बड़ी बात है, वह स्व स्थिति स्व है और परिस्थिति पर है। अपनी शक्ति को भूल जाते हो ना, तब परिस्थिति बड़ी लगती है। सदा डबल लाइट का अर्थ ही है लाइट अर्थात ऊंचे रहने वाले। सदा हल्का, हल्का सदा ऊंचा जाता है। कोई भी चीज हल्की होगी तो क्या होगी? और बोझ वाला सदा नीचे आ जाता है। तो जितना हम लाइट रहेंगे ना, देहभान में आएंगे तो नीचे आ जाएंगे, और जितना लाइट रहेंगे, आत्मा समझेंगे, है ना, सब बोझ बाबा को दे करके चलेंगे, हाँ, तो क्या रहेंगे? हल्के कब रह सकते हैं? जब बाबा को समर्पण करके चले, है ना, और लाइट बनकर चले। तो बाबा कहते हैं हल्का ऊंचा जाता है और बोझ वाला सदा नीचे आ जाता है। तो बाबा ने कई बार बोझ के ऊपर मुरली चलाई है कि बाबा को देना नहीं आता, बोझ जो होता है टोकरी अपने ऊपर उठा लेते हैं। एक तो देहभान उठा लिया और दूसरा बाबा मांग रहा है लेकिन उसको देते नहीं, अपने ऊपर उठा लेते हैं। ऐसा बोला है ना, बोझ के लिए यही बोला है ना। लेकिन अभी समय जो है ना ऊपर जाने का है, तो क्या करना है? सदा ऊपर। आपकी स्थिति, आपका पुरुषार्थ, बाबा कहते सदा क्या रहे? ऊंची। उसके लिए अपनी स्थिति को डबल लाइट बनानी। एक आत्मा लाइट, एक हो देहभान से परे, एक सब कुछ बाबा को सौंप, उसके साथ श्रीमद् प्रमाण उनकी याद में रहे। अभी बहुत सुंदर पॉइंट आ रही है, इसके ऊपर भी ना अभी लास्ट में बहुत स्पेशल योग बताएंगे, बहुत अच्छा लगेगा, है ना। और उसको बिल्कुल याद रखना है। और ये जो है आत्मिक स्थिति बनाने के लिए, शरीर में देखो तो आत्मा का निवास स्थान सबसे ऊपर है, भ्रिकुटी में ऊंचा है ना। पांव में तो नहीं है ना, आत्मा पांव में है क्या? स्थान कहाँ है? भ्रिकुटी के बीच में। जैसे शरीर में आत्मा का स्थान ऊंचा है, ऐसे आप कौन है? सभी आत्मा। तो आपकी स्थिति भी कैसी रहे? सदा ऊंची रहे। फिर कौन हुआ? ब्राह्मण। तो आप ब्राह्मण आत्माएं हैं, और ब्राह्मणों की निशानी कहाँ, क्या दिखा दिया? क्या दिखा दे? चोटी। ठीक है। तो बाबा कहते चोटी का अर्थ क्या है? ऊंचा। तो स्थूल निशानी इसलिए दिखाई है कि स्थिति ऊंची है। स्थिति ऊंची होनी चाहिए। यादगार है ना संगम में, अब बच्चों की स्थिति इतनी ऊंची है कि यादगार में लोगों ने क्या रख दिया? शूद्र को नीचे दिखाते हैं, ब्राह्मण को ऊंचा दिखाते हैं। तो ब्राह्मणों का स्थान और स्थिति दोनों ऊंची है।
अगर स्थान की याद होगी तो स्थिति स्वतः ऊंची हो जाएगी। तो याद रखना, मैं कहाँ बैठी हूँ? ऊंचे भ्रिकुटी में। ठीक है, तो जहां स्थान ऊंचा है और वो बाबा कहते दृष्टि भी क्या होगी? कौन देख रहा है? कौन किसको देख? नहीं, हम देखते हैं इस शरीर में आत्मा कहाँ बैठी है? यहाँ। आत्मा किसको देख रही है? किससे बात कर रही? शरीर से बात कर रही कि आत्मा से? तो आत्मा किसको देखेगी? कितना सहज है आत्माभ्यास का। तो बाबा कहते हैं अगर स्थान की याद होगी तो स्थिति ऊंची होगी। ब्राह्मणों की दृष्टि सदा ऊपर रहती है क्योंकि आत्मा आत्माओं को देखती है। लोग तो पूरे पैर से लेकर देखेंगे क्या पहने या क्या उधर से, है ना? हाँ, चप्पल जूते से लेकर ऊपर तक देखते हैं। हाँ, हमको तो भी याद नहीं रहता कि क्या पहने कौन। तो बाबा कहते हैं क्या देखो? किसको देखो? आत्मा। हाँ, अभ्यास करो। कभी भी किससे मिलते हो या बात करते हो तो आत्मा को देखकर बात करो। आत्मा को देखकर बात करते हो, आत्मा से बात करते हो ना, आपकी दृष्टि आत्मा की तरफ जाती। कोई भी आत्मा, आप उनसे बहुत ऊंचे हो। आप करके देखो प्रैक्टिकल में। आत्मा मस्तक में है ना, तो ऊंची स्थिति में स्थित रहना क्या है? सहज है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो नीचे की बातों से, नीचे के वायुमंडल से सदा ही दूर रहेंगे। जब ऊंचा रहना शुरू कर देंगे ना, ऊंचे सीट पर बैठना शुरू कर देंगे, ऊंची स्थिति में रहना शुरू कर देंगे, तो स्वतः ही नीचे की बातों से क्या हो जाएंगे? वायुमंडल से दूर रहेंगे, उसके प्रभाव में नहीं आएंगे। अच्छा प्रभाव पड़ता है या खराब प्रभाव भी पड़ जाता है? पूछ रहे हैं बाबा आप बच्चों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है कि खराब प्रभाव भी पड़ जाता है? चुप है ना, चलो ठीक है। अगर प्रवृत्ति में खराब वायुमंडल हो, मान लो चलो आपकी स्थिति अच्छी है लेकिन जहां जिस वायुमंडल में रह रहे हो, परिवार में भी, वहां पे अगर हो, फिर क्या करते हो? प्रभावित होते हो। खराब को अच्छा बनाने वाले हो या प्रभाव में आने वाले हो? क्योंकि माया भी देखती है ना। अच्छा, अगर थोड़ा सा प्रभाव में आए ना, अब तो उंगली पकड़ ली है, माया क्या देखती है? उंगली के बाद हाथ पकड़ेगी। क्या पकड़ेगी माया? थोड़ा सा भी आए प्रभाव तो हाथ पकड़ेगी, हाथ के बाद पांव भी पकड़ लेगी। इसलिए प्रभाव में नहीं आना। प्रभाव में आने वाले नहीं हो आप, श्रेष्ठ अपना श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाले हो। तो ब्राह्मण आत्मा अर्थात सदा डबल लाइट, ऊंचे रहने वाले, इस स्मृति से सदा उड़ते चलो। सभी खुश रहते हो ना? पूछ रहे बाबा, सभी दुख की लहर तो नहीं आती? अब एक बाप दादा की मुरली सुनो ना, इतना प्रश्न क्वेश्चन। क्योंकि जो दुखधाम छोड़ चले उनके पास दुख की लहर कैसे आ सकती है? हम संगम में आ गए हैं, सुखधाम जाने के लिए बाबा कहते हैं अगर आप कलयुग में होंगे तो क्या होगा? दुख है। लेकिन हम कहाँ हैं? संगम पर। संगम पर दुखधाम और सुखधाम दोनों का ज्ञान है। दोनों के नॉलेजफुल
शक्तिशाली आत्माएं। नॉलेज आ गया ना। गलती से भी दुख धाम में नहीं जा सकते। निकले हैं ना भाई, वहां से निकल गए हो तो फिर चले गए तो क्या होगा? अगर बाबा कहते हैं दुख धाम में अपने को देह समझाना, कहाँ पहुंच गए? कलयुग में। सदा खुश रहने वालों के पास दुख की लहर कभी भी आ नहीं सकती। इसलिए क्या रहना है? सदा खुश है। अच्छा, सेवा और स्व उन्नति दोनों का बैलेंस रखो। ऐसे नहीं सेवा, कई बाबा के बच्चे बाबा कहते इतना सेवा करेंगे, इतना सेवा करेंगे, लेकिन स्वयं का पुरुषार्थ, स्वयं की उन्नति नहीं होती। इसलिए बाबा कहते नहीं, ऐसा नहीं करना है, बैलेंस रखना है, संतुलन रखो। ऐसे नहीं सेवा में मस्त हो गए तो स्व उन्नति भूल गया, सेवा का शौक ज्यादा है, ऐसा नहीं, दोनों का बैलेंस रख के चलो। समझा? अच्छे चल रहे हैं लेकिन सिर्फ अच्छे तक नहीं रहना। बाबा की क्या शुभ भावना हम बच्चों के प्रति? अच्छे से भी अच्छा आपका पुरुषार्थ हो। सदगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं। अपने जीवन को हीरे समान वैल्यूबल बनाने वाले, बहुमूल्य बनाने वाले, है ना, वैल्यूबल बनाने वाले स्मृति और विस्मृति के चक्कर से मुक्त भव। विस्मृति, स्मृति और विस्मृति माना याद करना और भूलना, है ना, ये दोनों का जो चक्र है ना, इससे क्या है? मुक्त भव वरदान दिया। अर्थात सदा स्मृति स्वरूप पंचांग। यह संगम युग स्मृति का युग है। यह संगम युग क्या है? स्मृति का युग। और कलयुग विस्मृति का युग है। क्योंकि संगम युग में क्या किया? बाबा ने हमें सब बातें याद दिलाई। तुम कौन हो, मैं कौन हूं, कहाँ के रहने वाले हो, क्यों आए हो, क्या करने आए हो, कब जाना, जो भी है बाबा ने अभी हमें याद दिलाया। इसलिए बाबा ने कहा ये संगम युग स्मृति का युग है और कलयुग क्या है? विस्मृति का युग है। अगर अपने श्रेष्ठ पाठ, आज बताए ना, कौन सा पाठ बताया? बोलो, कौन है हम? पूज्य आत्मा, पूर्वज आत्मा, है ना। अगर अपने श्रेष्ठ पाठ, श्रेष्ठ भाग्य की सदा स्मृति है, सदा स्मृति है, तो हीरे समान वैल्यूबल हो। हीरे के समान मूल्यवान हो अगर स्मृति है। किस चीज की? किस चीज की? श्रेष्ठ पाठ और श्रेष्ठ भाग्य। अगर विस्मृति है तो पत्थर हो। क्या बोले बाबा ने? भूल गए तो? विस्मृति है तो पत्थर हो। यह स्मृति और विस्मृति का खेल है। यह स्मृति और विस्मृति का खेल है।
संगम युग के रहवासी, कभी कलयुग में चक्कर लगाने जा नहीं सकते। अगर थोड़ा भी बुद्धि गई तो चक्कर में फंस जाएंगे। अगर थोड़ा भी बुद्धि गई तो चक्कर में फंस जाएंगे, क्योंकि कलयुग में बहुत रौनक है। क्योंकि कलयुग में क्या है? लेकिन वह रौनक धोखा देने वाली है ना? है तो यहीं पर, लेकिन आकर्षण की बात आ रही है। उसके प्रभाव में आ जाना, औरों के साथ जैसे होता है ना लौकिक दुनिया में जो लोग हैं उनके आकर्षण में आ जाना, इसकी बात बाबा कहते हैं ना कि उसमें रहते न्यारा और प्यारा रहने की बात है ना? आकर्षण में नहीं आना, है ना? औरों की तरह देखो, बाबा के बच्चे औरों की तरह कहाँ आकर्षण है उनका, है ना? चल रहे हैं बाबा की तरह निभाओ, ऐसा नहीं खाओ पियो निभाओ सब करो, लेकिन औरों की तरह जो लिप्त हो गए हैं उसमें, उसको ही सब कुछ समझ के चल रहे हैं, उसी आनंद में ही मस्त है कि परमानंद का तो पता ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं आप ऐसे नहीं कि वहां अगर फंस गए तो इधर ज्ञान योग क्या हो जाएगा, बाबा वो तो भूले हुए हैं ही, ये बाबा का कहना है। नहीं तो कहेंगे भी कहाँ चक्कर, हम तो वहीं रह रहे हैं, लेकिन मन बुद्धि से कहाँ हो आप? संगम युग में हो, बाबा के साथ हो, बाबा की संसार, बाबा ही संसार है, वहां जाओ, है ना? निभाओ, लेकिन फंसना नहीं, क्योंकि सब क्या है? एडवर्टाइजमेंट बहुत आकर्षण वाला, जैसे होता है ना कई चीज का एडवर्टाइजमेंट बहुत आकर्षण वाला होता है, लेकिन चीज वैसी नहीं होती है। तो दुनिया में भी क्या है? बाहर से बहुत आकर्षण करने वाली चीज है, लेकिन माया रंग बिरंगी अपना रूप फैलाकर, मायावी जाल फैलाकर बैठी है, घाटा पड़ जाएगा। इधर से क्या हो जाएंगे? क्या होंगे? वंचित हो जाएंगे ना। लेकिन वो धोखा देने वाली है। एक छोटी सी बात याद आती है, कहते हैं ना कि एक व्यक्ति को सजा हुई, इसी से रिलेटेड इसलिए बता रही हूँ। जैसे बाबा ने कहा ना कलयुग में रौनक है लेकिन धोखा देने वाली है, तो क्या हुआ कि एक व्यक्ति को थोड़े समय के लिए नर्क भी जाना था, नर्क और स्वर्ग में चूज करना था, उसका पुण्य भी था पाप भी था। तो बोले कि आप कहाँ जाओगे? तो पहले दिखाओ, बोले बाहर से मेरे को, है ना, किधर जाओगे? तो एक दो दृश्य दिखाए गए उसको। एक जगह दिखाया कि इतने लोग नाच रहे गा रहे, मेला लगा है, झूम रहे हैं, और एक जगह एकदम वीरान सा था। बोले यही जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? माना है कैसा? जैसे गया तो देखिए वहां तो यातनाएं मिल रही लोगों को धर्मराज पूरी की, है ना। तो इसलिए जो है अलौकिक जीवन बाहर से भले ऐसा दिखाई देता है संसार, लेकिन अंदर तो बहुत ही आनंद है ना। लेकिन बाबा की तो बाहर से बहुत रौनक है, लेकिन वो धोखा देने वाली रौनक, क्योंकि वहां कुछ भी नहीं है, बल्कि ये जो प्राप्तियां हैं इससे भी क्या हो जाएंगे? वंचित हो, ये भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए बाबा कहते वहां नहीं फंसो। स्लोगन है अपने कर्म इंद्रियों को लॉ और ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ही अपने कर्म इंद्रियों को लॉ और ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ही सच्चे राजयोगी हैं। संगम युग के कौन है? राजयोगी, है ना। हम स्वराज अधिकारी वही है, राजयोगी वही है जो कर्म इंद्रियों में सूक्ष्म इंद्रियां मन बुद्धि संस्कार, है ना, सूक्ष्म इंद्रिया में मन बुद्धि संस्कार, और स्थूल इंद्रिया तो आंख नाक कान सभी आ ही गए हैं। तो इसको ला मना बाबा की जो नियम प्रमाण, मर्यादा प्रमाण, श्रीमत प्रमाण, ठीक है। और ऑर्डर माना अपने अधिकार से, अपनी पावर से उसको चलाना,
वही राजयोगी है। हम चाह रहे हैं कुछ और, और कर्म लेकिन वो कुछ कर रही कुछ और। माना बाबा कहते वो राजयोगी नहीं है, वो सच्चे राजयोगी नहीं है, है ना। न्यारे रहते हुए भी क्या करना, योगी माना ऋषि बाबा कहते हैं, है ना, वैरागी, और राज माना अधिकारी, दोनों भी हैं, दोनों हैं। तो श्रीमत प्रमाण न्यारे और प्यारे रह करके अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना। ऐसे नहीं कि अंधेर नगरी चौपट राजा, ऐसा नहीं। हाँ, हम जैसे चाहे वैसे करें, लेकिन तभी वो बात मानेंगी जब आप अपने उस सीट पर सेट होंगी, अपने अधिकार में रहेंगे, अपनी पावर में रहेंगे, है ना। आजकल भी जैसे सीट का, आज कुर्सी का महत्व होता है, जब तक उस पोजीशन में है, तब तो आर्डर मान कुर्सी पे है, तब तक क्या करेंगे, ऑर्डर मान। आज कुर्सी से उतर गए तो कोई कुर्सी पे है तो नमस्कार। इसलिए बाबा कहता आप राज अधिकारी, राजयोगी हो। अपने पावर में जब बैठेंगे, अपने अधिकार में, तभी वो ऑर्डर आप चला सकते हो, वो मानेंगे। को माने उतर गए तो कोई काम नहीं हो सकता। इसलिए क्या करना है, हम राजयोगी हैं। अब तक तो वो चला रहा था, अब तक तो वो, हाँ, अब हमें चलाना है उनको, ठीक है। तो बहुत प्यारी बाबा की मुरली चली। तो कौन सी आत्मा हो, बोलो आप सभी, और पूज्य आत्मा हो। क्या कर्तव्य है, पालना करना, सबको सबको शक्ति देना, शक्तिशाली बनाना, पालना देना। चले बाबा को याद करते हैं।
ओम शांति।